कोडिंग स्टार्ट कर दी, बहुत बढ़िया। लो जी, तो 29 हमारा डाउट है रोहित जी का। क्वेश्चन एक आया कि इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस। तो बेटा अगर वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बेटा एक्स की वैल्यू 0 आएगी ना। ये कर्व है, इस कर्व ये कर्व कभी ना कभी तो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। जिस भी पॉइंट पे क्रॉस करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। यस और नो? एक्स को रखा 0 तो बेटा e की पावर 0 तो 1 हो गया, तो y की वैल्यू b आ गई। तो हमारे पास वो पॉइंट आ गया 0, b। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए होता है। पॉइंट तो मिल गया, स्लोप निकालने के लिए y डैश डिफरेंशिएट करेंगे, b तो मल्टीप्लाई में एज इट इज, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा, फिर पावर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई a आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इस डिफरेंशिएशन में x की जगह 0 और y की जगह b रखना है। x की जगह 0 रखा, e की पावर 0 1, तो बेटा स्लोप की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस b बाई ए। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है? बस बेटा स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। इधर ले आओ तो आ जाएगा आपका बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब बेटा आप ए बी से डिवाइड करो। बेटा दिवित क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको एक कर्व दिया गया है, इस कर्व के ऊपर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करता है। पहली बात तो मैंने समझाई कि अगर वाई एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे क्रॉस करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू आपकी b आ गई। डिफरेंशिएट किया, उसमें 0, b पॉइंट रखा, स्लोप आ गया, उससे ये इक्वेशन आ गई। अब ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड करोगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये बेटा हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। यस और नो? क्या चलिए बेटा 127 आप छोड़ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 30, 31, हाँ जी, 30 डाउट है, 30, 31 फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। यार ये भी बहुत कैलकुलेटिव सवाल है यार। हम्म, इसका ना एक 11th क्लास में स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है। ये दो सर्कल दिए हुए बेटा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल क्या है बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। हाँ मतलब कर्व है लेकिन ये इक्वेशन जो है सर्कल की है। या ये सर्कल 11th में पढ़ाते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो वो सर्कल हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलस से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा यार, इसकी हम आपको मैं फिगर बता देता हूँ। जैसे मान लो एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ये दो सर्कल के आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने कहा एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करी, एक ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करी। अब इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल है ना वो इन कर्व के बीच में एंगल आएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इन दोनों सर्कल को इक्वेट कर दो। तो देखो बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9। ये कैंसिल हो गया, इधर ले आएंगे तो बेटा आपका ये आएगा माइनस 4x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 9, तो आपका प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बेटा आप 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स की वैल्यू आएगी बेटा आपकी y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। एक्स की इस वैल्यू को इस सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे तो एक्स में वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो वहां से y की वैल्यू आएगी। लेकिन वो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसका एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा जो पढ़ाया जाता है, वो होता है आपका cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2।
इसमें R1 R2 होते हैं इन सर्कल की रिस्पेक्टिव रेडियस, D होता है बेटा सेंटर के बीच में डिस्टेंस, उससे भी एंगल आ जाएगा। ठीक है, करना नहीं है क्वेश्चन क्या? यार ये बहुत लंबी लंबी कहानी है यार, ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में है ही नहीं है, ये आईआईटी के सिलेबस में है, लेकिन ये सवाल अब आ गया है सामने तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन तो छोड़ना ही है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर लंबे मेथड से करना है तो कैसे करना है। पहले दोनों सर्कल को इक्वेट करेंगे, उससे x की वैल्यू आ गई, वो पुट करेंगे, वो y में क्वाड्रेटिक बनेगी, y की वैल्यू आ गई। अब मान लो ये वाला पॉइंट आ गया 1,2, ये तो अब ये पॉइंट आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई dx निकल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई dx निकल जाएगा। m1 आ गया, m2 आ गया, तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, मैं वेट कर रहा था कि क्वेश्चन किसी ने पूछा क्यों नहीं, इतना अच्छा सवाल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये इस पे स्टार लगा लो, तुम्हारे यूटी में आने के बहुत ज्यादा चांस है इसके। अरे जब भी होगा यूटी कभी तो होगा ही। अच्छा तो आपके एग्जाम में आ सकता है फिर। देखो आपका 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर है बेटा, और 2xy इक्वल टू के है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये दोनों कर्व जो है राइट एंगल पे मीट करते हैं, ये प्रूव करो। अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि के स्क्वायर की वैल्यू 8 आएगी। वही मैंने कहा रफ सा स्केच बनाता हूँ, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा, इन दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करके उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ऐसा प्रूव करना है। इतनी बात ठीक है भाई? अंशिका, एनी, भरत, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, सबसे पहले मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैंने 2x की वैल्यू वाई स्क्वायर इसमें सब्सटीट्यूट करी, तो ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो वाई क्यूब कितना आ जाएगा के, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी के की पावर 1/3। वाई की वैल्यू 1/3, के की पावर 1/3 पुट करोगे तो 2x इज इक्वल टू के की पावर 2/3, x कितना आ जाएगा आपका के की पावर 2/3/2। इतनी बात समझ में आई क्या सबको? तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा के की पावर 2/3 डिवाइड बाई 2 कोमा के की पावर 1/3। ये सभी को समझ आना चाहिए। ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन, देखो बेटा वाई स्क्वायर है ना, देखो 2x की वैल्यू वाई स्क्वायर के इक्वल है ना बेटा इशिका। तो के की पावर 1/3 की पावर 2, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इतना ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं टेंजेंट के स्लोप निकालता हूँ, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो, तो 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इंटू 2y वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y। m1 तो आपका 1/y आ गया। अच्छा दूसरा कर्व क्या है 2xy इज इक्वल, हाँ पुट करेंगे बिल्कुल, लोग कर देता हूँ। y की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास पॉइंट जो है उस हिसाब से, तो आपका y1 आ जाएगा 1/k की पावर 1/3। दिव्य में यही कह रहे थे बेटा? ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 तो मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश, k का डेरिवेटिव 0, 0/2 0, तो y प्लस एक्स वाई डैश 0, तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस y/x। अब m2 बोल दें इसके स्लोप को, और वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, तो y की वैल्यू क्या है k की पावर 1/3, और x की वैल्यू क्या है k की पावर 2/3 डिवाइड बाई 2, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। m1 m2 की ये वैल्यूज आ चुकी हैं, इनमें किसी को कोई समस्या है तो पूछो बेटा। आगे चलें, है ना? अब आपका अगर देखो बेटा मैंने क्या किया, ये कर्व है, इसमें इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 तो बाहर, u इंटू वी रूल लगाया, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू k का डेरिवेटिव 0, 0/2 0 आ गया, y प्लस एक्स वाई डैश 0,
तो y को इस तरफ ले आया, x को डिवाइड कर दिया, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई बाई एक्स। y डैश क्या है हमारा m2, स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट। अब y की वैल्यू पुट करी k की पावर 1/3, x की वैल्यू पुट करी k की पावर 2/3 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड के डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई में। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दे आर एट राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर हैं, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो आपका m1 m2 -1, m1 कितना आएगा 1/k की पावर 1/3, m2 कितना आएगा -2 k की पावर 1/3 डिवाइड बाय k की पावर 2/3 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर ले जाओ, तो 2 इज इक्वल टू कितना आएगा k की पावर 2/3। क्या इतनी बात सभी के लिए क्लियर है मार्जियों? हाँ जी, सचिन बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप क्यूबिंग कर दो बोथ साइड, जैसे ही क्यूब करोगे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू k की पावर 2 बन जाएगा ना, वो 2/3 की पावर 3, तो 3 3 कैंसिल, k स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कोई समस्या किसी को? अरे चलो जी 8.3 पे आ जाओ। 8.3 हमने स्टार्ट करी थी कल, क्या बता दूं? अच्छा दिवित बेटा, वो आपको बताता हूं मैं। यार वो मैंने लेस देन की इनइक्वालिटी नहीं सोल्व करी, आप सिर्फ इतना देखो कि अगर कोई फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो आपका f डैश x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ये है कंडीशन। हाँ या ना देवित बेटा? अब इस f डैश में अगर कहीं x का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो उसको सिंप्लीफाई करते हुए ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली इनइक्वालिटी यहां से स्टार्ट होनी चाहिए। अब वो सोल्व होते होते लेस देन की हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं। वो तो एक मैथमेटिक्स है। लॉजिक क्या है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अब डेरिवेटिव की इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते करते अगर इनइक्वालिटी कहीं चेंज हो गई, उससे उसके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ? चलो जी 8.3 बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 2। हाँ जी बताओ। एक मिनट आराम से, एक सेकंड आराम से। पुनीत कुछ कह रहे हो बेटा? पुनीत हाँ, वो मैंने कल लास्ट में करवाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आराम से डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पार्ट डाउट है, सेकंड पार्ट डाउट है। अरे बता दो भाई, है ना, डाउट है ना? हाँ देखो, मैंने कल जो सेकंड क्लास लॉन्च करी थी ना, उसी का क्वेश्चन है ये, कि उसने कहा है कि आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये जीरो से इंफिनिटी, केवल पॉजिटिव एक्स की बात कर रहा है। इस इंटरवल में प्रूव करो कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। यही सवाल है ना? अरे हाँ है ना? तो अब इसकी मैंने आपको कल स्टैंडर्ड थ्योरी बताई थी कि विदाउट एक मिनट बेटा, विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन के लिए। हेलो, हाँ जी, चलो निकल लिए स्कूल से? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं अभी क्लास में हूँ, आपको मैं 20 मिनट फोन करता हूँ, 20-25 मिनट, ठीक है? हाँ जी बेटा, अब देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए मैंने आपको एक स्टैंडर्ड सी बात बताई है
कि आपका हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, ये इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे। इट शुड इम्प्लाई एक्स वन लेस देन एक्स टू। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बोल देंगे इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात याद आ रही है? हाँ, तो एक्स वन लेस देन एक्स टू तो लिया हुआ, छोटा तो लिया हुआ है। अरे वो तो एक ही अगर आप यहाँ चेंज कर रहे हो तो उसने वहां भी चेंज कर रखा होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपने अगर यहाँ पे लेस देन इनइक्वालिटी ली है तो यहाँ भी लेस देन आएगी, यहाँ ग्रेटर देन ली है तो यहाँ भी ग्रेटर देन आएगी। अगर यहाँ लेस देन की है और यहाँ ग्रेटर देन की है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन की है। ठीक है। अब चले आगे। ठीक है। अब मैंने कहा कि आपका दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा आपका क्या आएगा, एक्स वन लेस देन एक्स टू। एक्चुअली में तो मोड आना चाहिए ना जब रूट का स्क्वायर लेते हैं तो, लेकिन मुझे पता है कि आपके एक्स वन और एक्स टू दोनों पॉजिटिव है ना, क्वेश्चन में कहा है कि केवल पॉजिटिव नंबर है, तो आपका एक्स वन लेस देन एक्स टू ही आ जाएगा, मोड तो पॉजिटिव से खुल जाएगा, या लगाने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? यार एक तो हाँ है ना बोला करो यार, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आ रही है। तो अगर ये कंक्लूजन आ गया तो हमने प्रूव कर दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स इट। सिर्फ एक ये लाइन लिखनी है और उसके बाद जैसे हम लोग वन वन ऑन टू में करते थे सोल्व, वैसे सोल्व करना है। ठीक है। अब जैसे इसी का फोर्थ पार्ट है वो भी मैं करवा देता हूँ। इसी का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। तो इसमें हमारा क्या है कि आपका अगर एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू के लिए सोल्व करेंगे, इट शुड इम्प्लाई एक्स वन लेस देन एक्स टू, है ना। एफ ऑफ एक्स वन क्या आएगा, माइनस वन बाई एक्स वन प्लस वन लेस देन माइनस वन बाई एक्स टू प्लस वन। बेटा वन से वन कैंसिल हो गया, हो गया क्या? ठीक है ना। अच्छा अब आप देखो कि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा वन बाई एक्स वन, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी वन बाई एक्स टू। ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन आ जाएगा, वही प्रूव करना था। भी अगर आपका ये सोल्व करते करते एक्स वन लेस देन एक्स टू आ जाए, एक्स वन लेस देन एक्स टू आ गया, हेंस हमारा क्या प्रूव हो गया, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मामला क्लियर है? चलिए, अंकुर बेटा, आर्यन, अंशिका, एनी, अब थर्ड बार ट्राई करो यार, ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। उसमें उल्टा हो जाएगा, वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू सोल्व करो और उससे आपका एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू आ जाए, इसकी उल्टी निकलती आ जाए, तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा ठीक है बेटा, वो एक ही बात है। आप वो पहले एक्स वन लेस देन एक्स टू मान रहा है, फिर वो एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू कर रहा है, ठीक है। वो एक ही बात है, आप चाहे ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, अपने वाले से करना चाहो अपने वाले से कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा और दोनों सही है। अच्छा, अच्छा सॉरी यार। अरे यार ये जो बता रहा हूँ ये इजी है, मान लो मेरी बात को। ठीक है। 8.3 का आगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ,
सेकंड डाउट आना चाहिए, आना चाहिए, वेट कर रहा हूँ मैं। चलो जी सेकंड करें। हाँ बेटा पुनीत कुछ कह रहे थे। आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है 4x³ माइनस 6x² प्लस 3x+12। ये तुम्हारे 12th के पुराने पाप हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रूव करो कि इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, हाँ या ना। अच्छा आपका एफ डैश एक्स जो है वो बेटा क्या आएगा, वो आएगा 12x² माइनस 12x+3 आएगा। अच्छा अब हमने, सर ने हमें ये सिखाया है कि इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर ग्रेटर देन जीरो के लिए इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस क्वेश्चन में ये फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। 3 कॉमन लोगे तो बन जाएगा आपका 4x² माइनस 4x+1। अरे नहीं यार ये तो इजी है, हो जाएगा ये तो। ये आपका 2x-1 का होल स्क्वायर बन गया ना। इतना ठीक है क्या। अब देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव नंबर है और 2x-1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 ये तो ऑलवेज ट्रू आ गया भाई। अगर आपका f डैश x ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में तो f डैश x पॉजिटिव हमेशा ट्रू आ जाएगा ना। हाँ बेटा बिल्कुल आएगा उसके बाद। हाँ उससे बताऊं क्यों नहीं हो रहा, आपका बहुत अच्छा डाउट है। जब भी आपकी जब भी आपकी पावर जो है 1 से ज्यादा हो, उस केस में बेबी कर्व मेथड अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हाँ सिंपली लिख दोगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज इवन पावर है ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऑलवेज ट्रू के लिए, ऑलवेज ट्रू के लिए हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल नंबर। तो ये अगर हमेशा के लिए पॉजिटिव है तो ये हमेशा के लिए इंक्रीजिंग है, साफ सी बात है। पावर ओड भी आ सकती है बेटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कहानियां बहुत बड़ी हो जाएंगी। हमारे को जो वेविकर मेथड यूज करना है वो केवल और केवल लीनियर पावर के लिए करना है। आज के लेक्चर में अगर ऐसे सवाल आज जैसे आपको बताता हूँ, सुनो सुनो, जैसे आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। जैसे मान लो x-2 की पावर 4, x-5 की पावर 7, मान लो ये है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सोल्व करना है। तो अगर तुम अपने लॉजिक से जाओगे ना तो वो आपका 2 और 5 लोकेट कर दोगे, प्लस माइनस प्लस कर दोगे, लेकिन वो रॉन्ग है, वो गलत है। गलत क्यों है उसकी कहानी बहुत बड़ी है। केवल इतना याद रखना है आपको कि इवन पावर जब आएगी तो बहुत बड़ा झोल आता है, वो हमें यूज नहीं करना। जहां तक बात रही तुम्हारे क्वेश्चन की, तुम्हारे सिलेबस की 12th क्लास के अंदर, उसमें केवल लीनियर पावर ही आएंगी। हद से हद पावर 2 आ सकती है, उसका मैंने तुम्हें बता दिया कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी चिंता खत्म होगी। इस तरह की सिचुएशन की तुम बात कर रहे हो ना दिव्यम बेटा, है ना, इस तरह की सिचुएशन डील हो सकती है। और हम, यस उसका आंसर x ग्रेटर इक्वल टू 5 होएगा। वो आप वैसे दिमाग लगा के निकाल रहे हो तो एक अलग बात है, ठीक है ना। अब वेवी कर मेथड से इसकी क्या डीलिंग है उसको तुम अवॉइड करो, मतलब क्योंकि हमारे वो लाइफ में है ही नहीं यार। वो ये आईआईटी का सिलेबस है जो तुम पूछ रहे हो, ये वाली चीज। बात समझ में आ गई। लीनियर वाली हमने कल डिस्कस कर ली थी, इवन वाली मैंने बता दी, हाँ या ना बच्चों। हाँ जी बिल्कुल करवाएंगे। थर्ड का सेकंड पार्ट आज आराम से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं है। एफ एक्स हमें दिया गया है 5 × x⁵ माइनस 3 × x⁵ और ब्रैकेट में साइड में लिख दिया x ग्रेटर देन 0। इसने कहा है कि इंटरवल निकालो जिसके लिए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों ही निकालना है। तो मैंने कहा भी हमें तो यही बताया गया है कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 के लिए सोल्व करोगे तो इंक्रीजिंग नेचर के लिए सोल्व करोगे आप, ये थ्योरी बताई गई है। तो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 x⁵ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3/2 x⁵ माइनस 1 आ जाएगा 1/2 माइनस 3 5/2 आगे आ जाएगा x⁵ 5/2 माइनस 1 बेटा आपका 3/2। यहां तक कोई समस्या।
हाँ है ना। अच्छा अब देखो बेटा, आपका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 बाई 2, ये तो कॉमन आ गया। एक्स की पावर 1/2 को मैं रूट एक्स लिख लूं, और एक्स की पावर 3/2 को मैं एक्स रूट एक्स लिख लूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? इतना ठीक है बेटा। अब हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सोल्व करना है, तो मैंने इसको रखा, मैंने कहा 15/2, आप रूट एक्स भी कॉमन ले लो, तो वो आपका 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, सिंपली बचा आपका 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये बात समझ में आई क्या सभी को? हाँ जी बेटा। बस अब क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले मल्टीप्लाई किया -1 से, मल्टीप्लाई बाई -1, तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस वन लेस देन 0। ये हमारा 1 को लोकेट किया, तो प्लस और माइनस, हमें लेस देन 0 चाहिए, तो आपका x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, वैसे तो आएगा -∞ से 1, लेकिन क्वेश्चन में जीरो जीरो से स्टार्ट करना है, तो 0 से 1 में बेटा इंक्रीजिंग है, और 1 से बाद इन्फिनिटी तक बेटा आपका कैसा है, डिक्रीजिंग है। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? बेटा यही यही देखो, लीनियर फैक्टर में लोकेट करके, लीनियर फैक्टर में बना के, फैक्टराइज करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, फिर राइट हैंड साइड से प्लस माइनस डालते हैं। ये प्लस माइनस क्या है, ये साइन स्कीम है बेटा। प्लस का मतलब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा। हमें इस एक्सप्रेशन को लेस देन 0 करना है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मतलब नेगेटिव वाला रीजन हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेगेटिव वाला रीजन क्या बन जाएगा आपका, -∞ से 1 बनेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टार्ट ही 0 से करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया 0 से 1, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये वाली प्रैक्टिस तो हमने कल काफी कर ली थी। चले आगे। हाँ जी, इसका आंसर क्या दिया हुआ है, अरे यही तो दिया हुआ है। केवल इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड पार्ट है ना। हाँ तो 1 से इन्फिनिटी तो लिखा है मैंने डिक्रीजिंग के लिए। हमारा ये आंसर सही है, इसमें कोई डाउट किसी को? अरे यार हाँ या ना बोलो बेटा, मुझे अगले क्वेश्चन। अच्छा, यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो हमारी इनइक्वालिटी कैसी है, कैसी है बताओ। मैं शुरू यहाँ मैंने स्टार्ट करना तो, सोल्व करना शुरू तो मैंने यहाँ से किया है ना। मैं एफ डैश एक्स को पॉजिटिव कर रहा हूँ, उसको करते करते मेरा एक्स माइनस वन लेस देन 0 आ गया, वो एक अलग चैप्टर है। आप इनइक्वालिटी से स्टिक मत करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर वो एफ डैश एक्स के साथ चिपकाओ, कि अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना। गवर्निंग आइडिया तो ये है, बाकी तो कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के दौरान अगर इंक्रीजिंग से मतलब ग्रेटर देन से लेस देन हो गई, तो वो एक अलग कहानी है। बेसिक आइडिया, गवर्निंग आइडिया तो यही है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है भाई। इतनी बात ठीक है बेटा प्रियाशा? बस अब अपना x माइनस वन लेस देन 0, 1 को लोकेट किया, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस लिखते हैं। लेस देन 0 का मतलब हमें 1 से छोटा चाहिए, तो आपका x का आंसर आ जाएगा -∞ से 1। ये मैंने आंसर जो लिखा है, ये किसके कोरस्पोंडिंग लिखा है, इसके कोरस्पोंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, तो आपका इंक्रीजिंग बिहेवियर आ जाएगा -∞ से 1।
अब मैंने ये कहा कि क्योंकि इस क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 है तो 0 से पीछे नेगेटिव नंबर में तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसी को मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके लिखा x बिलोंग्स टू 0 से 1। इस इंटरवल में, इस अंतराल में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग रहेगा। आगे चलें। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब पूर्ण विराम लगाते हैं डिस्कशन पे, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 8.2 कंप्लीट हो गई डिस्कशन में। 8.3 के पहले 3 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। 8 तक मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगली मीटिंग बनाऊंगा, वो ज्वाइन कर लेना। हाँ जी। तो आज होमवर्क कैसे करोगे? यार तुम लोग इतने भोले हो या मैं बेवकूफ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कई बार मुझे लगता है कि तुम भोले हो, कई बार मुझे लगता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। हाय 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 हाय। दिल खुश हो गया सुन के यार। चलो ये तो करो। क्या कह रहे हो सचिन? काहे? हाँ, ये चैप्टर तो पूरा हो जाए ना। ये चैप्टर पूरा होने के बाद तो जुलाई के जो पहले 5 7 10 दिन है उसमें एनसीईआरटी के टेस्ट, यूटी की टेस्ट, ये चलेगा प्रॉपर फुल फ्लेज। ये बुक तो पूरी हो जाए ना, क्योंकि अब ये मोमेंटम में पूरी हो जाएगी, वरना वो अटक गई तो अटक गई। बिल्कुल यार बिल्कुल। अपने अपन बिल एग्जैक्टली 2 महीने आगे हैं आप अपने अपने सिलेबस से, क्योंकि जुलाई और अगस्त 2 महीने हमारे पास बफर टाइम है, क्योंकि हमने बुक 1 तो कंप्लीट कर ली। एनसीईआरटी का होमवर्क मैंने दिया था बेटा, कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके डाउट ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर पूरा कर लें, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ भी बताओ। क्वेश्चन बताओ। अच्छा, इस 8.3 में क्वेश्चन कहाँ तक किए थे ये बताना। आदित्य बेटा आपने 8 तक कर लिए थे? नहीं। और अंकुर बेटा आपने कितने क्वेश्चन किए थे? एनी आपने बेटा? क्या बात है, तो ये भी तो बच्चे हैं। अंशिका जी, भारत, आप लोग बताएं। चलो जी, मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन। देखो बेटा, आपका एफ डैश एक्स जो है वो निकालना पड़ेगा। कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका? माइनस साइन एक्स। अब मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बिहेवियर के लिए हमारा कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। वो पॉजिटिव होना चाहिए ना बेटा। एफ डैश एक्स क्या है हमारा? माइनस साइन एक्स शुड बी पॉजिटिव। क्योंकि माइनस को मैं अवॉइड करता हूं तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से बोथ साइड। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज होगी बेटा। तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स, 0 × -1 0 लेस देन 0। तो
इंक्रीजिंग बिहेवियर की जो बात है वो यहां से होते होते यहां पहुंच चुकी है। यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो बोले बेटा जल्दी से। अब मुझे जरा सोच के बताओ कि साइन एक्स नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड फोर्थ, सही बात है। तो आप, अच्छा शिवम ने आंसर यही दिया था शायद, सॉरी सॉरी। तो आपका इंक्रीजिंग आ जाए, आपका इंक्रीजिंग का आंसर आ जाएगा पाई से 2 पाई। अच्छा डिक्रीजिंग की बात करेंगे, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो बचा हुआ इंटरवल आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा आएगा बताना? 0 से पाई। तो इतनी आराम से नीट एंड क्लीन तरीके से सोल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेटर देन से लेस देन क्यों हो गई, ये वाली इनइक्वालिटी सही लिखनी है, उसके बाद तो मैथमेटिक्स के रूल चलते रहेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो बेटा आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। लेस देन 1 मिनट बाकी है, होमवर्क बता देता हूँ। 15 तक क्वेश्चन करके आना है, अब कल 15 तक डिस्कस करूंगा, पहले बता रहा हूँ। 8.3 के 15। बेटा इसको डिफरेंशिएट किया, वो आएगा माइनस साइन एक्स, इट शुड बी पॉजिटिव। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, साइन एक्स लेस देन 0।